एक जर्नी में शुरुआत कदम रखा है। गोरी जी, हितेश पटेल, धर्म जो हमारे ओवरसीज डायरेक्टर हैं, डॉक्टर विजय देसाई जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, इंडिया में लीडिंग प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक एंड BHI के सर्जन हैं, हमारे शुक्ला जी, केशव शुक्ला जी जो कि हमारे फाइनेंस एडवाइजर हैं, हमारे शुक्ला जी, हमारे ठाकुर साहब, सतेंद्र ठाकुर साहब के साथ साथ DSP हमारे नामदुल कदम जी, हमारे महिला के पम्मी जी, के साथ साथ हमारे जितने भी हमारे दोस्त हैं, हाँ, सबको मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर गवर्नर हाउस में सब लोगों ने अपना आज के समय निकाल करके ये किया और सब लोगों ने कोविड के समय में इतना डट करके हमारे साथ खड़े रहे कि शायद गवर्नर हाउस को पता है, शायद माननीय एक्सलेंसी साहब को पता नहीं, बट बाकी गवर्नर हाउस के भी कुछ लोगों को पता है कि RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर PSU एंड सबके सपोर्ट से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन बांट करके वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राशन बांटने का, और आज हम लोग इंडिया में सेकंड लीड करने जा रहे हैं मोबाइल हॉस्पिटल। इसमें मोबाइल हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि लोगों को खाना के साथ साथ मेडिकल और हमारे जितने भी डेडिकेटेड हमारे वॉरियर्स, हमारे जो हमारे टीम रही जो कि कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक कदम आगे बढ़ करके लोगों को नजदीक जा करके राशन बांटना, खाना खिलाना, मेडिसिन, सैनिटाइजर्स, मास्क, PPE किट्स सारे अलग अलग पूरे पैन इंडिया में करके आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने हिंदुस्तान को कोरोना से मैनेज करने में RK HIV एड का बहुत बड़ा योगदान रहा। तीसरी बात यह कि बड़ी गर्व के साथ मैं अपने आप को कहना चाहूंगा कि RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर लास्ट 22 सालों में 3 करोड़ 55 लाख एक पेशेंट दे करके 27,000 कैंप के योगदान से आज दुनिया में सबसे बड़ा एक परचम लगाया हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे सारे डायरेक्टर्स सर के आशीर्वाद से हम लोग ऐसे ही डेडिकेटेड डट करके करें और हमारे एक ही नारा है RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत देश हमारा, और हम कोशिश वर्ल्ड में स्वच्छता की तरफ हम बढ़ करके हिस्सा लें और हिंदुस्तान को एक अव्वल स्वस्थ नंबर के रूप में मैं देखना चाहूंगा। इसी के मार्गदर्शन में मैं चाहूंगा कि हमारे एक्सेलेंसी गवर्नर साहब सबको सर्टिफिकेट दे करके जो लोगों ने कोरोना में हमारे सबने काम किया है उनको सर्टिफिकेट दे करके कर सकते। और किसी का भाषण तो नहीं है? दिलीप तोरी जो कि हमारे मोबाइल बन के ये हैं वो 200 रिसोर्ट में एक नमस्कार, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हमारा चेयरमैन साहब डॉक्टर रविंद्र कुमार, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रही है, गवर्नर साहब के सामने मुझे बोलने का मौका मिला थ्रू RK HIV एड्स, और हमारा जो GIC ने हमारा प्रोड्यूसर का काम किया, हमारा डॉक्टर रविंद्र जो है डायरेक्टर, उनका नेतृत्व में हमारा सारा इंडिया में हम लोग काम करते हैं। जो गरीब तबका जिसको खाना नहीं मिलता है उनको हम लोग मेडिसिन दवाई पहुंचाते हैं और उनको चेहरे से जो खुशी मिलता है उसमें हम लोग करोड़ रुपया का संपत्ति मिल जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा GIC के हमारे डायरेक्टर्स दीपक प्रसाद जी जो का मार्गदर्शन में हम लोगों ने गाड़ी शुरू किया है, चाहूंगा कि 2 शब्द रखें। माननीय गवर्नर सर, मैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आया हूँ। ये विश्व की 10वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और साथ में हम जिस शहर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके लिए हम लोग काफ़ी काम करते हैं। करीब CSR का बजट हमारे पास करीब 70 करोड़ रुपया पिछले साल में रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने अलग अलग लोगों की तरफ से हमने
जिसमें एक RKHIV केयर सेंटर भी है। और ये मोबाइल वैन जो हमने अभी यहाँ से भेजा है, शायद ये 20 स्लम एरिया में मुंबई में काम करेंगे। तो हमने कोशिश की है कि जो सबसे गरीब तबका है वहां तक हम पहुंच सके। धन्यवाद। पहले वो दे दो, पहले को तो मैं बोल देता हूँ। नहीं मैं पहले वो जो सेट करके क्या है, सेट करके ना नाम बोलते जाओ, कई नाम। मैं माननीय दीपक प्रसाद जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अपना सर्टिफिकेट। Yes sir, तैयार। थैंक यू। मैं माननीय आदरणीय मंजुल रानी पोद्दार जो 20 सालों से हमारे साथ हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि Yes sir। मैं हितेश पटेल को रिक्वेस्ट करूंगा आए और आराम से हो गया, आराम से Yes sir। अक्षय यादव को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और कोरोना काल में आपने इतना बड़ा मेडिकेट किया। Yes sir। मैं श्री नामदेव कदंदी जो कि एशिया में जैसे उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोरोना काल में इतना बड़ा Yes sir। इसका तो बड़ा होगा, उनके आशीर्वाद मेरे सब कर रहे हैं जी। और सर हिंदुस्तान में पहली बार CSR में 70 करोड़ खर्च किए, केवल साहब के आशीर्वाद। मैं जयकांत शुक्ला जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे हमारे जितने भी लोकल स्लम है उनको हमारा टारगेट करने हमारे विनीत चोपड़ा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और किशोर जटाकिया जी को मैं चाहूंगा कि आप आए और अपना सर्टिफिकेट। मैं संदीप सुपारकर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और अपना ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल डांस दे। अच्छा वाह, इन्होंने ऐश्वर्या मैं धर्मजीत कुमार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कि इंटरनेशनली जैसे मैनेज करते हैं आप ऐसे ही वर्चस्व बनाए रखें। मैं केशव शुक्ला जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए। Yes sir। मैं हमारी महिला कौमी जी आप आए और अपना सर्टिफिकेट। ये बहुत बड़ी कलाकार है, आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, फिल्म मत बनाना विक्रम संगीत राव जी को मैं ये सर संगीत राव जी प्रिंसिपल के संगीत के फादर। डॉक्टर वीरेंद्र साहब जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं और सारे डॉक्टरों को मैनेज करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए। आप
मैं भी थोड़ी सी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और अपना सर्टिफिकेट लिया। मैं यशवंत पाटिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए। मोबाइल हॉस्पिटल के डेडिकेटेड सोशल वर्कर दिलीप पुरी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे स्वतंत्र विशाल सिंह को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार से बात करें और अपना सर्टिफिकेट लें। वाह साहब हमारा काम तो इसका थोड़ा सा बुकिंग सेवा करने में आपका आशीर्वाद हो तो हम इसको दिन दुना रात चौगुना हम इसको बढ़ाते हैं। ये नाम याद है ना, सिर्फ पढ़ने पढ़ने पहले मैं नाम 20 बोलता था, फिर मैं भूल जाता है। हमारे RKHIV एड्स रिसर्च सेंटर की ओर से आज जो मोबाइल हॉस्पिटल ओपन किया जा रहा है और यहाँ पर RKHIV रिसर्च सेंटर के जिन लोगों ने सहयोग किया, जिनके सहयोग से काम किया, ऐसे इसके प्रमुख चेयरमैन नवीन कुमार जी, हमारे विनीत मिश्रा जी, दीपक प्रसाद जी, ठाकुर जी, रानी जी, बहुत नाम सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे मम्मी के लिए मेरा नाम नहीं बहुत लोग सभी उपस्थित हमारे आज के अभिनंदनीय से हमारे मित्रगण। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई समाज के लिए काम करता है, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। हम यदि मनुष्यता के लिए काम करते हैं, विश्व के लिए काम करते हैं। हमारे सारे लोगों ने कहा कि सबसे ऊपर मनुष्य है, लोकल कवि ने भी कहा कि सबसे ऊपर मनुष्य, तो उसकी सेवा करना, क्योंकि मनुष्य ही बाकी सारे जगत का संचालन करता है। अब ये वही बीमार पड़ गया, वही जैसे HIV से और कोरोना से खत्म हो गया, तो बाकी कैसे पालन होगा। इसलिए संसार में, विशेष करके भारत में, प्रारंभ से अनादिकाल से एक परंपरा रही है। हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं परोपकाराय सुताम जो हो गया। हमारे परोपकार के लिए संत लोग हैं, उनका जन्म ही परोपकार के लिए होता है। पुरानी दुनिया का पैसे बोलेगी ये सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, जैसे वाले और है। तो क्या है कि क्योंकि अंदर से इससे आत्मा को सुख मिलता है। भारी कपड़े, मकान, राज, गाड़ी, इस सब से तो तात्कालिक सुख मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सारे काम करते हैं, एक देश की जो थ्योरी है, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सब में एक ही बात है। और बात यह है कि भाई हम मानवता के लिए, हम संसार में जीव की सुविधा के लिए, उसके परोपकार के लिए, उसके उपकार के लिए, उसके भले के लिए। तो इसलिए ये भावना जितनी अधिक होती है, उतना ही समाज अच्छा होता है, उतना ही समाज गठित रहता है, स्वस्थ रहता है। और उस दिशा में
बहुत से लोग काम करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि मैंने मुझसे कहा कि हम ऐसा काम करते हैं, मुझे अच्छा लगा। और अभी कहते कि 1 करोड़ से ऊपर लोगों को हमने खाना दिया है, तो गवर्नर है, हमने तो 1 को नहीं दिया जो घर में इतने लोगों को कैसे किया, अकेले नहीं किया, क्योंकि आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारे कहते हैं अकेला अकेला भाग नहीं जा सकता है, कि ऐसा बोलते हैं, है ना। ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, हमारे जिंदगी में बहुत हिस्सा है। कि 5-7 की लकड़ी एक का बोझ, अगर अलग अलग लकड़ी है तो कुछ नहीं है, अगर इकट्ठा हो गए तो एक आदमी का पूरा बोझ बन जाता है, पूरा सारा बन जाता है। एक प्रकार से जब हम सब मिल करके काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ हमेशा ही सर्वे बहुत से कदर आ गया, इसलिए हमेशा ही सहना बहुत कहा गया, सहना ढोलक तो कहा गया। साथ साथ मिलकर काम करें, साथ साथ काम करें। उसके कारण से समाज में जो उपेक्षित है, जो पीड़ित है, जो बीमार है, उस सबको सुविधा मिलती है। और आप सब लोग इस माध्यम से कोरोना ज्यादा नहीं रहेगा, नहीं तो तुमको ये क्या है आरके कोरोना वाला को बोलना पड़ेगा पर नहीं रहेगा, जैसे भगवान की कृपा होगी। तो इसी के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से आप अधिक से अधिक काम करें, मेरी शुभकामना है। और आप सब लोग ने संख्या में इनसे जुड़े हैं, इतने अच्छे लोग जुड़े हैं, ये हमारी बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा है कि विश्व के अंदर भी आपकी मान्यता मिली हुई है। मुझे लगता है कि इसके बाद और आप दिन दुनिया रात चुकनी प्रगति करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जो अच्छा काम करता है थोड़ा बधाई भी आपको, लेकिन अंत में भगवान उनकी सहायता करता है। ये बहुत प्रयास होता है हमारा जीवन, मैंने भी समाज में लगा रखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अच्छे काम करने के लिए कठिनाई आ सकती है, और अच्छा काम करो तो कहीं न कहीं धीरे धीरे जो अंतःकरण में एक सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है, वो सुख आपको मिलेगा। और आपको वो सुख मिले और आपके हाथों से हमारे निजी लोग जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोग चाहे मरीज हो, चाहे गरीब हो, चाहे भूखे हो, ऐसे सब लोगों को आप सबके माध्यम से, चाहे शिक्षित हो, ऐसे सब लोगों का अपने माध्यम से और सहयोग मिले, उनके दुख दूर हो, मेरी व्यक्ति प्रार्थना है। और आप सबको धर्मेंद्र जी को विशेष करके इन सब के साथ साथ और भी ताकत मिले, बहुत बड़ी धर्म के साथ सभी का धर्म पूरा हो जाएगा। बहुत ठीक है, मैं इसके साथ ये कार्यक्रम खत्म करने के लिए कि आज आप लोगों की ताकत से, आप लोगों के शब्दों से हम लोगों ने 6 बार विश्व रिकॉर्ड हम लोगों ने कायम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी 10 से ज्यादा हम लोग विश्व रिकॉर्ड का अपना नाम दर्ज कराने में हम यहाँ आप लोगों के सामने मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सर का आशीर्वाद मैं लूंगा कि सर आशीर्वाद दे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अंदर बैठो करना, यहाँ ले लो, आ जाओ सर, इधर आपको ठीक है, पूरा वाईट मिला प्रमोद। लिया लिया ओके डन। हाउस में DIC द्वारा स्पॉन्सर मोबाइल वैन की आज लॉन्चिंग हुई ऑफिशियली, और इस मौके पे हमारे डायरेक्टर के साथ साथ DIC के हमारे अजीज दोस्त और बहुत डेडिकेटेड डायरेक्टर हमारे दीपक प्रसाद जी
इस मौके पर आया हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं इन्हीं के मुंह से चाहूँगा कि 2 शब्द इसके बारे में रखें। दीपक जी। GIC विश्व में 10वीं सबसे बड़ी पुनर्बीमा कंपनी है और साथ में पुनर्बीमा करने के अलावा हम बहुत सारी CSR एक्टिविटी भी करते हैं, जिसमें से एक हमने RK-HIV एड रिसर्च एंड केयर सेंटर के साथ किया है। ये मोबाइल वैन के जो भी खर्च होंगे साल भर के वो GIC बियर करेगी और साथ में ये साउथ मुंबई की 20 मुख्य स्लम एरियाज में जाएगी। तो हमें बहुत खुशी है कि RK-HIV एड के साथ हमने ये समझौता किया है और हम कोरोना काल में जो सबसे गरीब तबका है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज वैन लॉन्च हुआ, वो भी गवर्नर साहब के हाथों, तो कितना मोटिवेट हो रहे हैं आप इस कार्य को देखकर और कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि हम तो करते चले आ रहे थे, ऐसे भी हम विश्व में हम लोग इस लेवल का करते हैं। और अगर किसी चीज़ की शुरुआत में अगर स्टेट प्रांत के अगर पहले मुखिया का या प्रांत के पहले व्यक्ति के हाथों से, जिसका हिज एक्सलेंसी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कह सकते हैं, कि हाथों से अगर जिस चीज़ की ओपनिंग हो, तो ये तो स्टेट के लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि उनको ये मालूम हो गया कि इस तरह की चीज़ ये संस्था करती है और जिस संस्था के द्वारा दिया गया है वो भी, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि हम और इतने धीरे धीरे विशालतम रूप में जाए ताकि देश के पहले नागरिक, जैसे स्टेट के पहले नागरिक ने इस वैन को शुरुआत की, आने वाले समय में हमारी टीम की और ऐसे हमारे PSU की सपोर्ट रही तो शायद देश के पहले नागरिक भी एक समय आएगा कि वो हमारे कार्यों का विमोचन करेंगे, शुरुआत करेंगे। और जो बॉम्बे में जो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें अराउंड तकरीबन 70% से ज़्यादा जो स्लम में रहते हैं, जो कि हमने एक को आइडेंटिफाई किया क्योंकि हम इतने सारे मेडिकल कैंप कर चुके हैं, आप लोगों को मालूम है। तो हमारा ये टारगेट है कि कोरोना के बाद जो इतने अफेक्टेड हैं और उनको खुशहाल जिंदगी में हमारे इस मोबाइल वैन का भी एक बहुत बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा दे करके उसको लोगों को उनकी ज़िंदगी को खुशहाल करके बॉम्बे को एक नॉर्मल ज़िंदगी में पटरी पे कैसे लाएं, ये हमारी अभी की सोच है और हमारी पहल रहेगी। काफ़ी दिन से आप लगे थे इस कार्य को करने के लिए, आज पूरा हो गया वो सपना और धड़कनें भी आपकी तेज थी, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, तो आज धड़कनें अभी तेज हैं कि रुकी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब लॉन्च हो गया बैन तो क्या है कि जब आदमी सफलता की जब सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है और वो सफलताएं मिलती है तो काफ़ी चीज़ें सेटिस्फेक्शन मिलता है और धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हम जिस दिशा में जाना चाहते थे उस दिशा में बढ़ चुके हैं और जाना शुरू कर दिए हैं। और दीपक जी जैसे हमारे साथ रहे तो चीज़ें ऑटोमेटिक एक काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि अब हमारे रास्ते में किसी तरह की बाधा नहीं आ सकती, हम मंजिल को आराम से पार कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहना चाहिए सर, आज वैन लॉन्च हुआ वो भी गवर्नर जी के हाथों से, माननीय गवर्नर के हाथों से, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है और कितनी बड़ी बात है RK-HIV एड्स रिसर्च सेंटर के लिए? अभी RK-HIV एड्स फाउंडेशन के साथ में जुड़ा हुआ 18 साल हो गए और अभी आप जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड्स के बाद ये जो मोबाइल वैन है, अभी 25 वैन्स लॉन्च हो चुकी है। तो इसका कंसेप्ट है कि प्रोवाइडिंग सर्विस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू गो टू, जहाँ पे आप यू कैन नॉट बी एट द प्लेस एंड एक्सपेक्ट पेशेंट्स टू कम, बिकॉज ये डिफिकल्ट टाइम्स है, कोरोना के टाइम से ट्रैवल बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर अलॉन्ग विद दैट अदर एसेंशियल सर्विसेज टू जहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये ऑफ कोर्स डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की विजन है। उन्होंने ये देखा है और ये बहुत बड़ी टीम, मिस्टर दिलीप तुरी,
as a medical director, me, Dr. Viral Desai, setting up the principles and SOPs, and it's a very proud moment and it's a very humbling moment for us. आज ये गवर्नर श्री ऑनरेबल गवर्नर के हाथ से ये मोबाइल वैन लॉन्च हो रही है यहाँ पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा और ले लीजिए, मेरा और कर दीजिए, बस 1 सेकंड मेरा. डॉक्टर साहब ने कई बार मुझे बोला, मैं हर बार कहीं ना कहीं बिजी रही, इनको भी तो मैंने वीडियो भी बनाई. होशियारी जी ने, और आप उसमें शामिल रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, और वैन जो लॉन्च हुआ है कितना फ़ायदा होगा गरीब लोगों को जहाँ पे ये वर्क करेगी? सबसे पहले तो मैं RKHIV एड्स जो केयर सेंटर है उसके चेयरमैन धर्मेंद्र कुमार जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इस स्पेशल मौके पे हमें उस काबिल समझा कि हम उसमें ज्वाइन कर पाए. और गवर्नर हाउस में हम इस जो मोबाइल वैन उन्होंने स्टार्ट किया है, ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया है. एक पब्लिक को मैसेज है, जो हमारी गरीब जनता है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है, उसके लिए पूरी टीम ने वर्क किया है कि गरीब जनता को हेल्प मिल पाए. और डॉक्टर साहब तो वैसे भी तहे दिल से लगे हुए हैं. जब से ये कोरोना का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तब से उन्होंने लाखों करोड़ों गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड किया, उन्होंने मेडिकल प्रोवाइड किया. तो अपनी तरफ से वो कोशिश करते हैं. हम डॉक्टर साहब जितना काम तो नहीं कर पाते, लेकिन छोटा सा कुछ % अगर हम अपना योगदान उनको दे देते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी है. पम्मी जी, आपको गवर्नर के हाथों से सम्मानित भी किया गया, क्या है ये सम्मान, और जरा इसके बारे में बताएं, कितनी खुशी हो रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब ये जो हमारे जो फिल्मी अवार्ड्स हमें मिलते हैं उनसे भी ज़्यादा बेटर मुझे ये लग रहा है. क्योंकि देखिए इसमें मेरा इतना बड़ा योगदान नहीं है, थोड़ा बहुत जो मेरा एक सपोर्ट रहा है उसी वजह से ये मिला है मुझे. कि खास करके गवर्नर के हाथों, हाँ, गवर्नर के हाथों से मिला, इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर ने हम सबको सम्मानित किया है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. तो अभी इतना फील हो रहा है कि मैं कंटिन्यू इस NGO से जुड़े रहना चाहती हूँ. वैसे तो मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब से जुड़े हुए, लेकिन मैं चाहूँगी कि लाइफ टाइम तक मैं इनके साथ में जुड़ी रहूँ और मेरा 100% योगदान मैं उनको दूँ. थैंक यू सो मच. वैन लॉन्च हुआ गवर्नर के हाथों से, कितनी बड़ी बात है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, इसके चेयरमैन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी पिछले 20 सालों से इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं. कोरोना काल में भी इन्होंने लगभग 1 करोड़ लोगों को अपने 400 लोगों की फील्ड्स के साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात एंड बिहार 5 जगह पे इन लोगों ने लोगों की मदद की है. जो RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको मिला हुआ है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है. और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंप इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी ने लगाया है तो वो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने लगाया है. मैं उम्मीद करता हूँ और हमारी शुभकामना भी है कि इसी तरीके से लोगों की, जनता की सेवा करते रहें, लोगों के हित में काम करते रहें, और अपना हमारी शुभकामना डॉक्टर साहब के साथ में. और आपको सर्टिफिकेट भी मिला है गवर्नर के द्वारा, किस बात के लिए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? हमारी जो सर्टिफिकेट है वो हमारी जो कंपनी है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंपनी है. हम लोगों को फाइनेंस अरेंज कराते हैं, डॉक्टर साहब कंपनी को भी हम फाइनेंस अरेंज कराते हैं, और प्राइवेट से गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज है उनके थ्रू सब हमारा जो काम है वो फाइनेंशियल एडवाइजर का है. उसी के लिए हमको इन्होंने associated with RKHIV since inception from 2004. RKHIV is headed by Dr. Dharmendra Kumar, and he has set a world record by distributing more than 1 crore household, all household items and food items during the pandemic. This was a remarkable, things what our organization has already achieved. More than 27,000 camps, and today we all were facilitating on the inauguration of mobile van to be run in the slum areas of Mumbai. So it was inaugurated by the governor
Shri of Maharashtra, Shri Koshari ji, and it was the function was been done. We never did anything from the for the show point of view, but from the bottom of heart, man to man, to reach the last corner of the people, last lane, the people sitting in the last lane. So this is our organization, and organization has got only one funda, only one probe, कि HIV का एक ही नारा, स्वस्थ हो पूरा हिंदुस्तान हमारा. So with this I will just